हम आए हैं एते काम ब्रह्म सृष्टि लेने। धाम धनी यहाँ क्या करने आए हैं? हमें घर ले जाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ बसना चाहते हैं। बेहतर नौकरी, बेहतर घर, बेहतर रहन सहन की व्यवस्था, हम यहाँ बसना चाहते हैं। बड़े दुख की बात है परंतु सत्य है, हम धनी के सम्मुख जब जाते हैं तो भी हम यही की चीजें मांग रहे हैं। कोई विरला सुंदर साथ है जो ये कहता है धनी को प्रणाम करते हुए कि धनी मेरी आत्म को जगा दो। श्री जी साहब जहां भी जाते थे कहते थे, कोई अगर लौकिक ज्ञान देने लगता था तो कहते थे नहीं, ये नहीं चाहिए, कुछ ऐसा बता दो जिससे मेरी आत्म जागृत हो जाए। धनी जो चाहते हैं और हम जो चाहते हैं उसमें अब इतना फर्क क्यों? वे कहते हैं 400 साल हो गए, ब्रिज देखा, रास देखी, अब ये जागनी ब्रह्मांड में भी 400 साल हो गए, अब चलो। वे द्वार पर खड़े हैं हमारे कि अगर तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई हो तो हम चले, मैं तुम्हें लेने आया हूं। हम क्या कर रहे हैं? हम उनको इंतजार करा रहे हैं, अभी ये देख लें, ये कर लें। सुंदर साथ जी, हमारी इच्छाओं में और राज्य की इच्छाओं में जो फर्क है ना, यही दुख का कारण है, यही दुख दे रहा है, बस हटा दीजिए। हमें इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, हमें राज्य के अलावा कुछ चाहिए, बस वो ही दुख दे रहा है। अपने सभी दुखों का आज उपाय लेके जाइएगा, इलाज लेके जाइएगा। हमें राज्य के अलावा कुछ चाहिए, बस वो दुख दे रहा है। अगर सिर्फ राज्य चाहिए तो राज्य का जो दुख है उसे क्या कहते हैं? बिरहा। और महामती क्या कहती हैं? एता सुख तेरे बिरहा में, कौन सुख होसी बिलास। जब मैं आपके साथ विलास करूंगी परमधाम 25 पक्षों में, उसका तो मैं क्या वर्णन करूं जब आपके बिरहा में इतना सुख है। तो जो हमें राज्य के अलावा कुछ चाहिए ना, उसे हटा दीजिए, दुख खत्म हो जाएगा, सिंपल। अब आप कहेंगे कि कुछ चीजें तो जरूरी हैं, मैं भी समझता हूं, पहनने को कपड़े जरूरी हैं, सर पे छत जरूरी है, खाने को भोजन जरूरी है। जब हम प्रेम की गहराई में जाएंगे ना, तो वाणी में जो रूहों की शरीयत, तरीकत और मार्फत की जब बात आती है, तो हमारा खाना क्या है परमधाम में? चुपई, खाना पीना दीदार, खाना दीदार, पीना दीदार। एक बार लैला के पिता ने तंग आकर कहा कि ठीक है, मैं कर ही देता हूं तुम्हारा विवाह मजनू के साथ, क्या तुमने उसे कभी देखा है? लैला कहती है, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो मेरा दीवाना है, मैंने देखा नहीं है उसे कभी। कहते खैर कोई बात नहीं, ढिंडोरी पिटवा दी जाती है पूरे नगर में कि जो भी कोई मजनू हो वो राजा के दरबार के बाहर जो मैदान है वो आ जाए, उसका विवाह कर दिया जाएगा। वहां राजा खुद होगा और लैला भी होगी।
पूरा नगर अपने दुख तकलीफें लेके मैदान में इकट्ठा हो गया। रानी, राजा और लैला बैठ गए। एक आया, हमें कपड़े की दिक्कत है, हाँ भाई दे दीजिए, चलिए आगे। एक कहा, हमने कई दिन से भोजन नहीं किया, ठीक है अनाज दे दीजिए, चलिए आगे। एक एक करके लाइन आगे बढ़ती गई। अब नंबर आया मजनू का। मजनू आया, लैला ने पूछा क्या चाहिए। लैला ने पूछा क्या चाहिए। मजनू ने लैला को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा मिल गया, और वो लाइन से बाहर हो गया। लैला कहती है ये है मजनू पिताजी, बाकी सब तो नाटक है। हम हैं उस गिनती में। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, करोड़ बार माशूक पर वार दियो अपना तन। यहां के जीवों ने ऐसा प्रेम किया। राज्य कहते हैं ब्रह्म प्रियाओं तुम्हें क्या हो गया है। सुंदर साथ जी, प्रेम हो तो सच्चा हो, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। प्रेम हो तो ऐसा जिसमें खुद को भूल जाया जाए। आप कहेंगे कि हम धनी को ही सोचेंगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा। तो क्या धनी को आपने इतना पत्थर दिल समझा हुआ है कि आप तो उनके चिंतन में हैं, उनको आपकी चिंता नहीं होगी। ऐसा होगा क्या? लेकिन प्रेम कीजिए, क्योंकि यहां पर प्रेम की परीक्षा चल रही है। हम यहां पर इश्क